नमस्कार दोस्तों। आज की बात बहुत दिल से सुनिए। क्या आपने नोटिस किया है, आपका पूरा शरीर इतना भी मोटा नहीं है, पर पेट के निचले हिस्से पर जिद्दी चर्बी जमा है। कपड़े ऊपर से फिट, पर लोअर बेली बाहर निकली हुई। और आप सोचती हैं, शायद मैं लेजी हूं, शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन सच क्या है? सच ये है, ये हमेशा ओवर ईटिंग की वजह से नहीं होता। ये हमेशा एक्सरसाइज की कमी नहीं होती। बहुत बार ये होता है हार्मोनल बेली, एक ऐसा इम्बैलेंस जो बाहर पेट पर दिखता है, लेकिन जड़ अंदर हार्मोन्स में होती है। अब जानते हैं हार्मोनल बेली क्या है। जब शरीर के हार्मोन्स, खासकर इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस में नहीं होते, तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और सर्वाइवल मोड में शरीर फैट स्टोर करता है, खासकर पेट के आसपास। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली पेट का हिस्सा शरीर के लिए सेफ स्टोरेज जोन है। इसलिए कई बार आप कम खाती है, फिर भी पेट कम नहीं होता। यह प्रॉब्लम किन महिलाओं में ज्यादा दिखती है? 28 से 30 साल के बाद, डिलीवरी के बाद, पीसीओएस वाली महिलाओं में, थायराइड इंबैलेंस में, ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली महिलाओं में, जो लेट नाइट तक जागती हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपसे जुड़ता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब जानते हैं वो 5 असली कारण जिनकी वजह से हार्मोनल बेली बार बार वापस आ जाती है। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। जब आप लगातार टेंशन में रहती है, घर, बच्चे, काम, रिश्ते, तो शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल का काम है आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रखना। लेकिन जब यह रोज बढ़ा रहे, तो बॉडी सिग्नल लेती है, डेंजर है, एनर्जी बचाकर रखो। और एनर्जी फैट बनकर स्टोर हो जाती है। इसलिए सिर्फ जिम से यह बेली नहीं जाएगी जब तक स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा कारण पुअर स्लीप। रात 12 से 1 बजे सोना, मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना, बीच बीच में नींद टूटना, ये सब हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। स्लीप के दौरान बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी, तो हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ेगा और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन लेप्टिन घटेगा। रिजल्ट, क्रेविंग्स, शुगर की इच्छा, मिडनाइट हंगर और फिर गिल्ट। तीसरा कारण वीक डाइजेशन। आयुर्वेद कहता है, जब अग्नि कमजोर होती है, तो शरीर भोजन को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और वही टॉक्सिन्स फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं। हार्मोनल बेली में अक्सर डाइजेशन स्लो होता है, ब्लोटिंग रहती है, पीरियड से पहले स्वेलिंग बढ़ती है। अब सवाल, क्या करें? सबसे पहले खुद को ब्लेम करना बंद करें। यह आपकी विल पावर की कमी नहीं है, यह बॉडी का सिग्नल है। अब सुनिए 3 पावरफुल बदलाव जो सच में फर्क लाते हैं। 1, मॉर्निंग हार्मोन रीसेट रिचुअल। 5 मिनट जो फर्क डालते हैं। सुबह उठते ही सीधे फोन मत उठाइए। पहले 1 मिनट अपनी नाभि पर हाथ रखकर 5 गहरी सांस लें। यह लोअर बेली यानी अपाना जोन को सिग्नल देता है कि आप सेफ है। अब 1 गिलास गुनगुना पानी लें, लेकिन इस बार उसमें उबली हुई 4 से 5 धनिया के बीज या थोड़ी सी सौंफ का हल्का काढ़ा मिलाएं। धनिया बॉडी से एक्सेस हीट और वाटर रिटेंशन कम करने में मदद करता है, जो हार्मोनल बेली में अक्सर छुपा कारण होता है। इसके बाद करें हम्मिंग ब्रीदिंग। नाक से गहरी सांस लें और छोड़ते समय हल्की हम की आवाज निकालें। यह वाइब्रेशन सीधे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, माइंड को तुरंत काम करती है और कॉर्टिसोल को नेचुरली नीचे लाने में मदद करती है। हार्मोनल बेली सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती, वो स्ट्रेस और इम्बैलेंस से बढ़ती है। तो सुबह के ये 5 मिनट आपके हॉर्मोन्स को बताने का तरीका है, अब मैं कंट्रोल में हूं, पैनिक में नहीं। 2, नाइट रिपेयर रूल। रात ही असली हीलिंग का समय है। हार्मोनल बेली दिन में नहीं बनती, वो ज्यादातर रात की गड़बड़ी से बनती है। कोशिश करें कि 10:30 से 11 बजे तक बिस्तर पर पहुंच जाए, क्योंकि रात 10 बजे के बाद शरीर डिटॉक्स और हार्मोन रिपेयर मोड में जाता है।
अगर हम उस समय जाग रहे होते हैं तो बॉडी रिपेयर की जगह स्ट्रेस मैनेज करने लगती है। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रख दें। ब्लू लाइट सीधे मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है, और जब मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिदम भी बिगड़ने लगता है। सोने से पहले एक छोटा सा सूदिंग रिचुअल रखें। हल्दी वाला गुनगुना दूध या सिर्फ वार्म वाटर को धीरे धीरे एसाइप करें। यह बॉडी को सिग्नल देता है, अब सुरक्षित हो, अब आराम का समय है। और याद रखिए, जब आप जल्दी सोती है तो इस्ट्रोजन बैलेंस नेचुरली सपोर्ट होता है, कॉर्टिसोल नीचे आता है और बेली फैट धीरे धीरे जमा होना कम होता है। हार्मोनल हीलिंग की आधी शुरुआत सही नींद से होती है। 3. हार्मोन फ्रेंडली फूड पैटर्न, डाइट नहीं संतुलन। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हार्मोनल बेली में हम खाना कम कर देते हैं। एक्सट्रीम डाइटिंग, मील स्किप, सिर्फ सैलेड खाकर खुद को पनिश करना। लेकिन सच ये है, हार्मोनल बॉडी स्टार्वेशन को खतरे की तरह लेती है, और जब बॉडी को लगता है कि खाना कम मिल रहा है तो वो और ज्यादा फैट स्टोर करने लगती है, खासकर लोअर बेली में। इसलिए मील स्किप मत कीजिए, सिर्फ सैलेड खाकर मत रहिए। हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर रखें, दाल, पनीर, बीज, चना, दही, कुछ भी जो बॉडी को नरिशमेंट दे। ज्यादा प्रोसेस्ड शुगर और पैकेज्ड स्नैक्स धीरे धीरे कम करें। ये इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ाते हैं, और इंसुलिन हाई रहेगा तो बेली फैट रिलीज नहीं होगा। 2 मील्स के बीच 4 से 5 घंटे का नेचुरल गैप रखें। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना भी हॉर्मोन्स को कंफ्यूज करता है। सबसे जरूरी बात, बॉडी को रोज ये सिग्नल दीजिए, मैं सेफ हूं, मुझे स्टार्वेशन नहीं है, मुझे पोषण मिल रहा है। जब शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है तभी वो सर्वाइवल मोड से बाहर आता है, और तभी फैट धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है। एक बहुत जरूरी बात दिल से समझ लीजिए, हार्मोनल बेली हटाने का मतलब सिर्फ पेट अंदर करना नहीं है। यह सिर्फ फ्लैट स्टमक की कहानी नहीं है। इसका असली मतलब है आपका मूड बार बार स्विंग न करे, पीरियड्स समय पर आए, दिन भर एनर्जी स्टेबल रहे, हर शाम अचानक शुगर क्रेविंग न उठे, और आप अपने शरीर से लड़ने की बजाय उसके साथ काम करें। क्योंकि सच ये है, हार्मोनल बेली बाहर दिखने वाला सिम्टम है, असल इम्बैलेंस अंदर होता है। जब अंदर हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जब स्ट्रेस कम होता है, जब बॉडी को सेफ्टी और नरिशमेंट मिलता है, तभी बाहर पेट धीरे धीरे सॉफ्टन होता है, तभी बदलाव टिकाऊ होता है। याद रखिए, अंदर संतुलन आएगा तभी बाहर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। एक आखिरी बात, हार्मोनल बेली कोई सजा नहीं है, यह आपके शरीर की आवाज है। वो कह रहा है, मुझे थोड़ा आराम दो, मुझे स्ट्रेस से बाहर निकालो, मुझे पोषण दो, डर नहीं। हर बार जब आप खुद को कोसती है, बॉडी और ज्यादा सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और हर बार जब आप उसे समझती है, वो हील करना शुरू कर देती है। ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स से नहीं होता, संतुलन से होता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और खुद से वादा कीजिए, अब मैं अपने शरीर के खिलाफ नहीं, उसके साथ चलूंगी। बाकी बदलाव धीरे धीरे खुद दिखने लगेंगे।